कोरोना के बढ़ते केसेस, स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का हतमी फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं एनसीओसी का आज इजलास जारी है। इजलास का फैसला आया है कि 10 अप्रैल तक स्कूल्स बंद रखने का फैसला आया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्कूल्स मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का हतमी फैसला किया गया है। विफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास जारी है, जिसमें सूबाई वज़ीर तालीम भी मौजूद हैं और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस, स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का हतमी फैसला सामने आया है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नजर अहम इजलास हुआ। हम वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब की गई थी और इस कॉन्फ्रेंस में फैसला कर लिया गया है कि स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखने का हतमी फैसला कर लिया गया है। तजवीज़ पेश की गई थी वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में और कहा जा रहा था कि 10 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। अब इस पर फैसला कर लिया गया है और हतमी फैसले के मुताबिक स्कूल मजीद 10 अप्रैल तक बंद रखे जाएंगे। इससे कबल 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे पंजाब भर में बंद किए गए थे। अब फैसला हुआ है कि 10 अप्रैल तक इसमें तौसी की जा रही है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा, फैसला आया है 10 अप्रैल तक स्कूल बंद रखे जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या आई हैं फैसले की? जी यकीनन एनसीओसी के इजलास में, जिसमें वज़ीर तालीम और सूबाई वज़ीर सेहत और दीगर अदारों के अहम अफसरान शामिल थे, उसमें हतमी तौर पर अब फैसला कर लिया गया है कि तालीमी इदारों को 11 अप्रैल तक जो है वो बंद रखा जाएगा। और इससे कबल जो है 28 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया गया था, लेकिन क्योंकि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है, तो अब मजीद 2 हफ्ते जो है वो बढ़ा दिए गए और ये लाहौर समेत 8 अजला में जो है वो तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। और इसमें लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, रहीम यार खान, मुल्तान शामिल हैं। और इनको हदायत जारी कर दी गई है कि आइंदा 2 हफ्ते के लिए मजीद स्कूलों को बंद रखा जाए, ताकि बच्चों की सेहत को जो है वो महफूज रखा जा सके, उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। और इस हवाले से मजीद 2 हफ्ते का इजाफा किया गया। आप जो दोबारा हैं तालीमी इदारे, वो 12 अप्रैल से जो है वो तालीमी इदारे खुलेंगे। और इस हवाले से तमाम पंजाब के तालीमी इदारों को और जो इजला हैं उनको हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने तालीमी इदारों को जो है वो मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद रखें। और ये अब फाइनल डिसीजन है कि स्कूलों को और तालीमी इदारों को, जो कि पंजाब के 8 अजला हैं, उन्हें 11 अप्रैल तक जो है वो बंद रखा जाए। जी, 8 अजला के स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा, जबकि पीर वाले दिन यानी 12 अप्रैल से स्कूल खुलने का इम्कान है। जुनेद रियाज, ये बताइएगा, तालीमी इदारों के हवाले से फैसला किया गया है, क्या ये फैसला सिर्फ स्कूल्स के लिए होगा या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं? यकीनन इसमें तमाम तालीमी इदारे शामिल होंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और तमाम अदारों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि अभी भी जो 8 अजला हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंडेप्स और एंट्री एग्जाम लेने की इजाज़त है, और वहाँ पर किसी टीचर या किसी उस्ताद या किसी अमले को बुलाने की इजाज़त नहीं है। तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है। छोटे बच्चों को तो कतई तौर पर जो है वो बुलाने की इजाज़त नहीं है, ना सिर्फ स्कूलों में, ना सिर्फ कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। सिर्फ और सिर्फ एंट्री एग्जाम और सेंटेंस एग्जाम लेने की इजाज़त है। और इसी सिलसिले में जो है वो 50% जो है वो बच्चों को बुला के इम्तिहान लिए जा सकते हैं। लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तालीमी इदारे जो है मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं। और इससे जो है कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और इस हवाले से एनसीओसी में ये भी फैसला किया गया है कि दोबारा जो है वो इजलास होगा तालीमी इदारे खुलने से कबल आइंदा महीने में, और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे 12 अप्रैल को खुलने हैं या नहीं खुलने। और उसमें इम्तिहानात के हवाले से भी मजीद जो है, जो मई में कहा जा रहा है कि इम्तिहानात मुनक्कद कराएंगे, उस हवाले से भी तमाम जो सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जुनेद रियाज, ये बताइएगा, 11 अप्रैल तक जो इम्तिहानात शेड्यूल थे, इसका मतलब ये है कि उन्हें भी मौखर कर दिया गया है? तमाम तर इम्तिहानात वो नहीं लिए जा सकते, सिर्फ सेंटेप्स इम्तिहानात और एंट्री एग्जाम, इन 2 इम्तिहानात के लेने की इजाज़त दी गई है। और बाकी किसी भी किस्म के इम्तिहानात जो छोटी क्लासेस हैं उनमें या किसी जो सेमेस्टर सिस्टम है और कोई भी इम्तिहान जो है वो नहीं लिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ एनुअल एग्जाम या फिर एंट्री एग्जाम या किसी दाखिले के लिए इम्तिहान वो लिया जा सकता है। और उसके अलावा कोई भी इम्तिहान जो है वो स्कूल में मुनक्कद नहीं कराया जा सकता, और ना ही किसी किस्म की कोई एक्टिविटी
और ना ही टीचर्स को बुलाकर जो है वो स्कूल में बिठाया जा सकता है। ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर पाबंदी होगी, सिर्फ सेंडप्स और एंट्री एग्जाम लेने की इजाज़त होगी। जुनैद रियाज, ये बताइएगा, क्या इजलास में तलबा की सेहत के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ? मतलब कि अगर तालीमी इदारे खोले जाते हैं कोरोना केसेस में कमी आने के बाद, तो किस तरह से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और क्या दोबारा से सैम्पलिंग और टेस्ट का वही सिलसिला शुरू किया जाएगा? जी यकीनन इजाज़त किसी किस्म की नहीं होगी। अगर कोई तालीमी इदारा खोलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो NCOC के जो SOPs हैं उसके खिलाफ तालीमी इदारा खोलता है तो स्कूल को या मुतलका अदारे को 3 माह के लिए जो है वो सील किया जा सकता है और भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। और यकीनन जो ही दोबारा तालीमी इदारे खोलने होंगे उससे पहले NCOC का इजलास होगा जिसमें तमाम जो है वो SOPs को फाइनल किया जाएगा। और यकीनन अगर तालीमी इदारे दोबारा खुलते हैं 12 अप्रैल से और कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो यकीनन वो तमाम SOPs वही होंगे जो पहले थे। बच्चों को मॉनिटर किया जाएगा, उनकी जो है वो उनके टेस्ट लिए जाएंगे और उनके बाद जो है उनको आने की इजाज़त होगी। और अगर कोई कोरोना केस निकलता है तो यकीनन उस बच्चे को या उस उस्ताद को जो है वो 15 रोज़ के लिए क्वारंटाइन में रहने की हिदायत की जाती है। और अगर कोई किसी क्लास का बच्चा पॉजिटिव आता है तो मुतलका क्लास को सील कर दिया जाता था। तो ये तमाम तर सूरत हाल वैसे ही होंगी, लेकिन अगर तालीमी इदारे खोलने का फैसला तभी होगा जब कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में आएगी। जी जुनैद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं। शहर में कोरोना के 15 मरीज सामने आए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। कोरोना के 1184 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। मेयो अस्पताल में भी कोरोना के 8 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। डॉक्टर अस्पताल में 3 और जिना अस्पताल में 2 अमवात, गंगाराम और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अस्पताल में एक मरीज जाँ बहक। शहर के अस्पतालों में 491 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं। कोरोना के 186 मरीज ICU और 82 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। लाहौर में कोरोना के जानलेवा वार जारी है। शहर में कोरोना के 15 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के 1184 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो हर गुजरते दिन के साथ संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है और न सिर्फ मुस्बत केसेस मजीद रिपोर्ट हो रही हैं बल्कि शरह अमवात में भी इजाफा देखने में आ रहा है और जाँ बहक मरीजों की तादाद भी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, तीसरी लहर तो पहली 2 लहरों से भी ज्यादा जो है वो खतरनाक नजर आ रही है, शरह अमवात भी बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, तीसरी कोरोना की जो लहर है इसमें ये न सिर्फ जो है वो शिद्दत ज्यादा है बल्कि बहुत तेजी के साथ जो है वो इस तीसरी लहर के दौरान वायरस जो है वो फैल रहा है और जो केसेज हैं उनकी तादाद बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है इस तीसरी लहर के दौरान, जबकि इससे पहले इतनी तेजी के साथ जो फैलाव था कोरोना वायरस का वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब बहुत तेजी के साथ जो है वो इंतहाई कंटीजियस करार दिया जा रहा है इस तीसरी लहर को। यही वजह है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है वो 4 फिगर में पेशेंट जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 1184 पेशेंट जो हैं वो लाहौर में उनकी तस्दीक की गई जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। इसके साथ साथ 15 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें मेयो अस्पताल में 8 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, डॉक्टर्स अस्पताल में 3, जिना अस्पताल में 2, गंगाराम अस्पताल और इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में भी कोरोना वायरस से एक मरीज जो है वो दम तोड़ गया। अब मजबूरी तौर पे जो अस्पतालों में जेर इलाज मरीज हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। 491 मरीज जो है वो इस वक्त अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिनमें से 186 मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं और 82 मरीज जो हैं वो हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो ये एक मजबूरी तौर पर जो है वो एक सर्ज है जो इस तीसरी लहर में जो है वो बहुत विजिबल है, नजर आ रही है। जहाँ तक मस्बत केसेस की शरह का ताल्लुक है तो लाहौर में वो 13% से तजावज कर चुकी है और इसमें मजीद इजाफा जो है वो उसका भी खर्चा है। माहिरीन जो है वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर को सख्ती से जो है वो अपनाएं, उन पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाएं ताकि इस तीसरी लहर से बचा जा सके, क्योंकि ये पहली दोनों वेव्स के मुकाबले में ज्यादा शिद्दत के साथ मुतासर कर रही है।
जाहिद चौधरी साहब, जुनेद रियाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बात हो रही थी स्कूल्स के हवाले से, एनसीओसी का इजलास हुआ है जिसमें कहा गया है कि 12 अप्रैल से स्कूल्स खुलेंगे। तो क्या महकमा सेहत इस हवाले से कोई हकमत अमली बनाने जा रहा है, क्योंकि फिर रमज़ान है, रमज़ान के आखिरी अशरे का रश है, फिर ईद है, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, अभी फिल वक्त तो जो है वो एनसीओसी की जानिब से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से अब फायर फाइटिंग का ही सिलसिला है, क्योंकि जो अब तक की अनफॉर्चुनेटली जितनी भी प्लानिंग की गई है कोरोना वायरस से निपटने के लिए, अब वो बहुत हौच पौच में की गई है। अगर ईज डाउन किया गया है इसको, जो है वो बेहतर ये जो इसमें करगन आयद की गई थी, जो पाबंदियां आयद की गई थी, उनमें अगर कोई नरमी की गई है तो वो नरमी भी हौच पौच में की गई है, विदाउट साइंटिफिक एविडेंस और माहिरीन की मदद के बगैर। तो ये ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशंस हैं जिनकी वजह से बार बार न सिर्फ जो है वो कोरोना वायरस की सर जा रही है, बल्कि इसकी जो इसमें जो शिद्दत है इसके बार बार सर जाने के बायस वो भी बढ़ रही है। क्योंकि जब ये पहली वेव जो है वो आई तो उस वक्त माहिरीन ने जोर दिया था कि जो लॉकडाउन है की जानिब से तो बारहा इस हवाले से हिदायत जारी की जा रही हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, लॉकडाउन भी लगाया जाए। लॉकडाउन अभी भी शहर लाहौर में नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है। जाहिद चौधरी और जुनेद रियाज इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।